राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे आप सब। अगर आज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आज की वीडियो में भवन निर्माण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कैसे ज़मीन पे भवन बनानी चाहिए और कैसी ज़मीन पर भवन बनाने से क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए कुछ बताना चाहती हूँ। प्राचीन ग्रंथों में भूमि के प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भूमि के लक्षणों तथा उसकी दिशाओं के अनुसार ऊंचाई और निम्रता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। भूमि को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है: कुरुमकुष्टा, गजपुष्टा, दैत्यपुष्टा, नागपुष्टा। प्रथम है कुरुमपुष्टा भूमि। मध्य में ऊंची और चारों ओर से नीची भूमि को कुरुमपुष्टा भूमि कहा जाता है। इस प्रकार की भूमि पर वास करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। ऐसी भूमि पर वास करने वाले में उत्साह, सुख और धन की वृद्धि हमेशा बनी रहती है। दूसरा है गजपुष्टा भूमि। चारों कोर जिस भूमि के उन्नत हो, इस प्रकार की भूमि को गजपुष्टा भूमि कहलाती है। गजपुष्टा भूमि पर वास करने वाले से धन धान वायु एवं ऐश्वर्या प्राप्त होते रहता है और हमेशा आगे बढ़ते रहता है। स्कूल के इस भवन निर्माण भवन निर्माण करने से तरक्की में कभी बाधा नहीं आता। सुख भोग कर ऐश्वर्या प्राप्त करके यहाँ पे बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भूमि पर वास करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। तीसरा है दैत्यपुष्टा भूमि। जो भूमि पश्चिम दिशा में नीची की ओर, पूर्व दिशा में ईशान कोण से लेकर अग्नि कोण तथा ऊंची हो, वह दैत्यपुष्टा भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि पर वास करने से संपत्ति, धन एवं पशुओं की हानि होती है। संपत्ति तरक्की नहीं कर पाते, सब नाश हो जाता है। यहाँ पे फल फूल कोई नहीं पाता। इस यहाँ पर इस ऐसे भवनों में कोई सुख नहीं कर पाता, हमेशा दुख ही सामना करना पड़ता है। चौथा है नागपुष्टा भूमि। पूर्व पश्चिम दिशा में लंबी एवं उत्तर दिशा में ऊंची और मध्य भाग में निर्माण होने वाली भूमि को नागपुष्टा भूमि कहा जाता है। इस प्रकार के भूमि पर वास करने से नाना प्रकार के क्लेश तथा हानियां होने के साथ साथ शत्रुओं की वृद्धि होती है। भवन निर्माण से पूर्व भूमि की ऊंचाई तथा निर्माता को ध्यान में रखकर किसी भी प्रकार के औसनीय और जो औद्योगिक तथा कार्याशाले के नियम भूमि का चयन लक्षणों के आधार पर करना चाहिए। भूमि और भवन के ढलाव का प्रत्यक्ष और तत्प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। इसीलिए भूमि का चयन और भवन के निर्माण में ढाल का विशेष महत्व होते हैं। कारण सवै ढाल का ध्यान रखकर चयन और निर्माण करना शुभ होता है, श्रेष्ठ फल कारक होता है। ढाल का निर्माण अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमेशा अशुभ होता रहेगा। इसलिए जब भी आप भवन का निर्माण कराएं, इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखें। वहाँ पे जो बातें मैंने अभी ऊपर बताई है, उसको ध्यान में रखकर अगर आप भवन निर्माण करते हैं तो आपको हमेशा उन्नति ही मिलता है। 2 तरह के भवनों पे कभी भी निर्माण नहीं करनी चाहिए। भूमि या भवन के दक्षिण पश्चिम भाग में अथवा गड्ढा होने पर वह भूमि या भवन अपयश, अर्थ हानि तथा उन्नति कारक नहीं होता है। जहाँ पे गड्ढा हो वहाँ पे कभी भी आपको भवन निर्माण नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे खाली जगह हो, जहाँ पे व्यक्ति वास नहीं करते हो, वहाँ पे भवन निर्माण हानिकारक होता है। भूमि एवं भवन का निर्माण स्वेद पूर्व या उत्तरी ओर ढलान द्वारा शुभ फल होता है, शुभ फल कारक होता है। जो भूमि पूर्व तथा उत्तरी ढलान होती है, स्वेद सभी प्रकार के उन्नतिदायक होती है। इसलिए भवन का निर्माण और भूमि का ढाल ध्यान में रख कर निर्माण करना चाहिए और भूमि के चयन में भी ढाल को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। यदि भूमि का चयन ठीक प्रकार से नहीं होंगे तो उस भूमि पर निर्माण किया जाने वाला भवन की भू को ढाल के अनुसार होना और उसका हानि लाभ अनुसार ही रहेगा। भूखंड या भवन के पूर्व
उत्तर या ईशान से नदी, तालाब तथा दक्षिण पश्चिम से ऊंची इमारत, पर्वत या ऊंची वाला भाग होने पर भूमि का ढाल उत्तर पूरब की ओर शुभ माना जाता है। इसलिए ये सब ध्यान रखकर हमें भवन निर्माण कराना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और